पहले हमारा टेस्ट होगा, उसके लिए कुछ डेमो के लिए हमको क्लासेस मिलेंगी नहीं? 2-3 मिलेंगी। डेमो के लिए आपको क्लास मिलेगी, बाकायदा लगभग 5 मिनट मिलता है। 5 मिनट में डेमो करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोथ साथ में रहेगा कि पहले जिसका टेस्ट टाइप रहेगा पहले आपका इंग्लिश का टेस्ट रहेगा, इसके बाद में हिंदी का आएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप रहेगा। उस 10 मिनट के गैप में आप अपना रिलैक्स कर हो जाइए। इसके बाद में जब हिंदी टाइप स्टार्ट उससे पहले फिर 2 मिनट का डेमो, उससे पहले वो डेमो देंगे, बताएंगे कि आप अपना हिंदी में जो लिखना चाहते हो, जो आपको टफ वर्ड लगता हो, वो लिख करके अपना कीबोर्ड बाकायदा चेक कर लीजिए। रहते हैं ना वहाँ पे कि कितने मिनट बाकी है, ये सब बोलेंगे कि नहीं कि वो नहीं, हमें टाइम के अकॉर्डिंग वो बंद हो जाएगा? नहीं, जब आप सबसे पहले एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे तो आपको जो वहाँ बोलते हैं माइक में, कुछ जगह माइक में बोलते हैं, कुछ जगह वैसे ही बोलते हैं, लेकिन ये है कि उनकी आवाज़ कैसी रहती है। जहाँ पर माइक में नहीं बोलते हैं वहाँ पर उनकी आवाज़ थोड़ा तेज रहती है, तो माइक उनको आवश्यकता ही नहीं लगती है। मान लो जहाँ पर जिसकी आवाज़ थोड़ा धीमी रहती है, वहाँ पर उनको माइक की आवश्यकता होती है, तो माइक के द्वारा अनाउंस करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको टाइप टेस्ट कैसे स्टार्ट करना है, किस प्रकार से करना है, आपको अपना डेमो कैसे देना है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आप एग्जाम हॉल में जब प्रवेश करेंगे, आपको मान लो कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप बाकायदा वहाँ जो उपलब्ध होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, वो बताएंगे, आपके मतलब शंका का समाधान करेंगे। ठीक। उसमें हड़बड़ाहट हो रही थी, उसके क्या किया जाए? देखिए, हड़बड़ाहट तो होती है बहरहाल, लेकिन क्या है कि उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है वहाँ पर आप देखिए कि आप कितनी लाइन लगभग टाइप कर चुके हैं, आपकी कितनी लाइनें बची हुई हैं, और थोड़ा समय भी देख लीजिए कि कितना समय बचा हुआ है। उस समय को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा हाथ हमारा तेज चले और सही की पर हाथ पड़े और टाइप करते रहिए। तो क्या है कि धीरे धीरे वो मतलब मैनेज हो जाएगा। और एक चीज़, जैसे यहाँ भी वर्ड लिखना पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ की जो स्क्रीन बड़ी है ना, तो उसमें एक मतलब पूरा माइटर एक नहीं आ जाएगा ना, इतना बड़ा दिखेगा नहीं। ये तो फ्रंट साइड पर निर्भर करता है, अलग अलग कंप्यूटर या लैपटॉप का अलग अलग फ्रंट साइज होता है। किसी का फ्रंट साइज थोड़ा बड़ा होता है, किसी का थोड़ा छोटा होता है। जहाँ पे आपको सेंटर का हमारी स्क्रीन बड़ी थी, यहाँ पे बड़ी थी, मतलब लखनऊ में था। हाँ, वहाँ पर बड़ी थी, लगभग जो अक्षर दिख रहे थे, मतलब पूरा एक पैसेज जो एक बार में ही दिख रहा था, उसमें हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई नहीं, इंग्लिश में तो स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन हिंदी में नहीं पड़ी। इंग्लिश में मतलब हल्का जो सा नोएडा का दो लाइन सेंटर था, होगा। वहाँ की स्क्रीन कैसी थी? बड़ी थी, छोटी थी? स्क्रीन बड़ी थी, लगभग 1.5 फीट के करीब दिख रहा था पूरा वर्ड एक बार में, अच्छे एक बार में से। सारा वर्ड दिख रहा था। हम दिख रहा था, लेकिन एक बार अगर शंका है तो स्क्रॉल कर लीजिए कि बाई चांस हमारी लाइव ना छूटे। वो तो हम क्रॉस चेक करेंगे बाद में, लेकिन एक बार में हम टाइप करते मैक्सिमम टाइम एक बार में दिख जाता है, लेकिन कोई पहले बच्चे जैसे बैठ चुका होता है, सेट में आपके अलग हो, वो फॉन्ट बढ़ाया हो तो ऑलरेडी सेट रहता है। अगर वो फॉन्ट बढ़ाया तो वो पहले वो हमें बड़ा हुआ सेट करना ही पड़ेगा, छोटा बड़ा करना ही पड़ेगा। तुम्हें अगर एक बार में दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा दिख रहा है तुमको छोटा भी कर सकते हो, जैसे स्क्रॉल 2 बार करना पड़े तो। वो तो लोगों के वाली बात है ना कि कुछ लोग विजुअलिटी जिसकी कम होती है वो स्क्रॉल बहुत ज्यादा मतलब बड़ा किया रहता है। अच्छा, कोशिश ये करना वहाँ कि जैसे मान लो आप टाइप किए, आपका मैटर लगभग 20 सेकंड पहले या 22 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले टाइप होगा, तो क्या करना है कि जैसे ही आपका मैटर टाइप हो जाता है, वैसे ही आप एक बार अपना चेकअप कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि हमसे कोई लाइन मिस्टेक तो नहीं हुई। पहले आप जो लाइन टाइप की है उसको काउंट कर लीजिए, फिर जो आप नीचे टाइप किए हुए हैं, टाइप करने के जो आपको मिला उसको काउंट कीजिए कि कितनी लाइनें हैं उसमें, मतलब जो आप टाइप किए नीचे उसको काउंट करें। अच्छा, एक बात हमें बताइए, जैसे कि जो हमको जो पैराग्राफ दिया जाएगा टाइप करने के लिए, वो तो वैसा रहेगा, उसके बाद जिसको हम टाइप करेंगे वो भी डिट्टो वैसे ही टाइप होता जाएगा, लाइन टू लाइन, कि आगे पीछे होता जाएगा? नहीं, वो क्या है कि करने के आगे पीछे कंप्यूटर पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पहली लाइन स्टार्ट, जैसे लास्ट में देखिए, जैसे दा से स्टार्ट हुआ, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट पे खत्म हुआ वो सेंटेंस, फिर हम अगर उसको टाइप करते हैं तो वो ऐसे ही जाएगा ना, नीचे स्टार्ट होगा दा से, लास्ट लाइन सुप्रीम कोर्ट पे जाके खत्म, फिर नेक्स्ट लाइन आएगा। ऐसा आएगा टाइप करने पे? बिल्कुल ऐसे ही ऐसा होगा। तो नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट नीचे आ गया, फिर नहीं, ऐसे स्टार्ट हम बता रहे हैं, सुनिए। जैसे मान लीजिए ये लाइन, ये आपका पैसेज है, हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। यहाँ से 4 से आपका स्टार्ट हुआ एंड और एंड पर आपका एंड हो रहा है। हाँ। तो ऐसे स्क्रीन पर भी आएगा। हाँ, जो हम टाइप करेंगे। हाँ, जो आप टाइप करोगे यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, हाँ। और एंड पर एंड होना चाहिए। लेकिन वो कभी कदा क्या होता है कि आपके लैपटॉप पर निर्भर करता है
कि उसकी फॉन्ट साइज कैसी है, क्योंकि आप जो टाइप कर रहे हो उसकी फॉन्ट साइज हो सकता है कुछ अलग प्रक्रिया हो, जो वहाँ मैटर दिया हुआ उसका कुछ अलग हो। तो कई बार क्या होता है कि आप टाइप किए, एंड की जगह इंड हो रहा है, एंड पर ये एंड यहाँ ना होकर के यहाँ छप जा रहा है। हाँ, यही इशू मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये एक चीज और किसी समस्या- किसी में होता है, मतलब हाँ। हर में तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐसा हो जाता है। एक चीज और वो ऊपर क्वेश्चन निर्भर और करता है। जैसे क्या है कि मैंने 2 मिनट पहले मैंने टाइप कर लिया, अब फिर हमको बाद में चेक करना है कि कुछ मेरी गलती हो गई है, मैं उसको काट के सही कर लूंगा ना। बिल्कुल 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 चेक कर सकते हैं। ऐसे में अगर जैसे 2-3 या 20 सेकंड पहले हमने अगर कवर कर लिया, सारा सेंटेंस कर लिया, अगर क्रॉस करने और उसको ना कैंसिल करें और क्रॉस चेक करने जाएं कि कहाँ गलती है, अगर उसको करेक्शन कर दिया तो ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि मतलब हम समझे नहीं, आप जैसे एक बार दोबारा क्वेश्चन। जैसे मैटर हो गया पूरा, हम्म, जैसे 1 मिनट पहले हमने टाइप कर लिया, जी जी तो उसमें मुझे दोबारा रीचेक करना है कि नहीं? जी। नहीं जरूर कीजिए, आप सबमिट मत करना। तो उससे स्पीड स्लो नहीं होगी? मान नहीं लीजिए नहीं कोई दिक्कत, आप ये पूरा मैटर टाइप कर दिए हो, 1 मिनट पहले अगर टाइप कर दिए तो रीचेक कर लें, जो गलती है उसको सुधार लें। बिल्कुल सुधार। देखिए फिर वहाँ submit करें तो कोई वहाँ दिक्कत पास होना है एक्यूरेसी, हाँ। वहाँ स्पीड से नहीं मतलब है। देखिए वहाँ अगर गलती है तो सुधार सकते हैं, ये प्रयास करिए, क्योंकि वहाँ स्पीड तो किसी को दिखाना नहीं है, हमको 85% प्लस स्क्रीन चाहिए। पे टाइम दिखता रहेगा 15 मिनट हमारे बिल्कुल, कितना बिल्कुल। वेकेंट है, कितना क्या। वो टाइप दिखता रहेगा। और जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मान लो आप टाइप कर लिए पूरा मैटर, आपका 1 मिनट बचा हुआ है, तो उस 1 मिनट में जा करके आप ये चेक कर सकते हो कहाँ मेरी गलती हुई। जहाँ पर मान लो आपकी गलती हुई है, वहाँ पर तुरंत कर्सर ले जा करके उसको मिटा करके वहाँ पर जो शुद्ध वर्ड टाइप करना है उसको आप टाइप कर दीजिए। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम पूरा टाइप टेस्ट कर लें, हमारा 15 मिनट हो जाएगा, तो रिजल्ट वहीं का वहीं मिल रहा है कि हमें वहाँ पे कुछ प्रोसेस आ रहा है कि नहीं, नहीं, करके आ रहा है बस? नहीं, जब आप सबमिट करोगे तो जो आप मैटर टाइप की हो वो पूरी चीजें आपको देखिए दिखेंगी। अच्छा, दिखाई कितना देगा। टाइप किया, हाँ। कितना हमारा वेकेंट है। वेकेंट वाला तो शायद नहीं दिखता है, जितना आप टाइप किए उतने दिखता है। कितने मिनट तक दिखता है वो वर्ड? मतलब जितना एक्यूरेसी word- वगैरह हमारी दिखेगी उसमें सर? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, बस उसमें जितना केवल हमारा मैटर जो आप टाइप किए वही दिखेगा। और जैसे काउंट करके भी नहीं दिखेगा। नहीं तो जैसे सुनिए हम बता रहे हैं, जैसे आप यहाँ AR पर मैटर टाइप करते हो, जो मैटर टाइप करते हो वो भी इसमें दिखाता है, और जो टाइप किए हो वो भी दिखता है। वहाँ क्या है कि जो मैटर आपने टाइप किया है वही दिखेगा। वही जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के लगभग 2 मिनट तक वो दिखाई देता है। उसी में आप गिन सकते हैं कि कितने वर्ड हमारे मतलब गलत हुए हैं, यदि गिनना चाहें तो। ठीक। लेकिन हड़बड़ी रहती है, और क्योंकि वर्ड थोड़ा ज़्यादा 500 वर्ड रहते हैं तो उतना लोग चेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने वाले कर भी सकते हैं। टाइपिंग के दौरान वो टाइम ना देखे ना, जब टाइपिंग कंप्लीट हो जाए तभी हाँ, जैसे देखें। आप जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो, हम्म। शुरुआती दौर पर आपको टाइम पर ध्यान नहीं देना है कि एक वर्ड करने में हमारा कितना टाइम लगेगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको ध्यान भी देना है, लास्ट अपनी उंगली पर ध्यान देना है और कीबोर्ड पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि आपकी उंगली कैसे चल रही है, रियल की पर पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। ये रियल की पर नहीं पढ़ रही है, थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए अपने आप को। जैसे आप मूवी में देखे होंगे आमिर खान वाले, क्या नाम था मूवी का? ना नहीं, एक रिलैक्स वेल बोलो ऑल इज वेल। तो थोड़ा उस तरीके से अपने आप को, अब रिलैक्स में इतना भी समय न लीजिए कि 15 मिनट समाप्त हो जाए, लेकिन क्या है कि 1 सेकंड 2 सेकंड आप ले सकते हो। 2-3 सेकंड का रिलैक्स ले लें, सांस ले लें, उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद कीजिए। ठीक है कि आप मान लो। हम्म। तो आपका चूंकि लैंग्वेज हिंदी हो गया था, तो जैसे ही इंग्लिश वाला आएगा वो बोलेंगे कि भाई इंग्लिश का आपका टाइम टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप अपना लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। यदि आपका लैंग्वेज हिंदी हो तो, और उसके लिए बताएंगे कि अल्ट सिर्फ दबा करके आप लैंग्वेज चेंज करें। आज उसमें बढ़ाएं कि घटाएं, या उतने पे ही टाइप करना शुरू कर दें जितने स्क्रीन पे हाँ आए। नहीं, अच्छा क्या अच्छी बेटर? बात। बेटर आपको है कि आप सबसे पहले आपका मैटर वहाँ आ जाएगा टाइप करने वाला, आप देख लीजिए कि वो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। यदि वो स्पष्ट दिख रहा है तो फिर आपको फॉन्ट साइज बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। उतने पे ही शुरू कर दें। हाँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि अक्षर थोड़े बहुत छोटे छोटे हैं, महीन मतलब दिख रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमको, जैसे फुल स्टॉप और कामा में कि फुल स्टॉप की जगह हमको कामा दिख रहा है, कामा की जगह फुल स्टॉप दिख रहा है, तो थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। एक बार माउस ले जा करके क्लिक कीजिए। थैंक यू भाई। ठीक।